तो स्वागत है आप सभी लोगों का इवन बैंकिंग क्लासेस की ऑफिशियल चैनल पे। और एक बार फिर हम आपके बीच संडे मॉक टेस्ट सोल्यूशन के साथ, जो हर संडे लगातार चल रहा है सिलसिला आईबीपीएस पीओ, बहुत ही जल्दी बहुत ही नज़दीक आपके सर पे बिल्कुल चढ़ा पड़ा है। और उसकी प्रैक्टिस हम लोग अच्छे से कर रहे हैं, कंटिन्यू अच्छे से आगे। जो संडे आ रहा है उससे पहले भी एक हमने आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज किया 31st वाला मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट। उसमें भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और उसको भी हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से निपटाएंगे 31st को। फिलहाल आपके सामने ये लास्ट मॉक टेस्ट का सलूशन करने के लिए ये आज की क्लास हमारी। लास्ट संडे जो आपने मॉक दिया था ये 142 नंबर आईबीपीएस पीओ का मॉक है। और आइए मिलके करते हैं इसका सलूशन। पॉइंट के सेक्शन में 35 क्वेश्चन, 30 मार्क्स के और 20 मिनट का जो पैटर्न चल रहा है, ये पेपर आप लोग दिए होंगे। जिसमें सबसे पहले आपने देखा होगा कि इस पेपर में सबसे पहले आधे नंबर की आपके पास ये 5 नंबर सीरीज होंगी। मैं हर बार आपको एक बात बताता हूँ कि नंबर सीरीज का जो पैटर्न है, इसमें जो लगता है पैटर्न, ये एवन बैंकिंग क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है ऑफिशियल, उसके रीजनिंग सोल्यूशन के साथ अपलोड कर दिया जाता है हैंड रिटन में। हैंड रिटन में लिखा होता है कि किस सीरीज में कौन सा पैटर्न लगा है, आप उस पीडीएफ से निकाल सकते हैं, जहां आप इस मॉक का रीजनिंग सोल्यूशन पाते हैं टेलीग्राम पे। इससे आगे बढ़े होंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चन दिए गए हैं 0.5 मार्क्स के, यानी आधे आधे नंबर के 5 क्वेश्चन ये थे आपके पास। यह भी बहुत आसान है, इजिली आप कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके आगे। तो 11 से 16 नंबर पे हमारे पास डीआई दी गई। ठीक, जैसा हम हर बार आपको बताते हैं कि बेटा देखो, डीआई करने का तरीका एक ही है कि डीआई के इंस्ट्रक्शन को पहले कायदे से पढ़ो। ये 11 से 16 पे डीआई दी गई है। ठीक, डीआई में लिखा हुआ है कि रीड द गिवन लाइन ग्राफ, केयरफुली आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। द लाइन ग्राफ गिवन बिलो शो द टोटल नंबर ऑफ टू डिफरेंट ब्रांड। ये सोल्ड लिखा हुआ है, ये सब पॉइंट्स को बस ध्यान रखते हैं। सोल्ड बाई अ स्टोर इन 5 डिफरेंट मंथ। 5 महीने होंगे अलग अलग और पांचों महीनों के सोल्ड का डेटा हमारे पास इस डीआई में अवेलेबल है। अब आओ देखते हैं इस डीआई में और क्या दे रखा है। ये तो इंस्ट्रक्शन था और ये आपको एक खूबसूरत सी डीआई देखने को मिली होगी पेपर में। इस डीआई को समझते हैं, ये डीआई है क्या समझना। डीआई ऐसे है कि ये जो डेटा आपको दिख रहा है, मार्च अप्रैल, देखो ये मार्च दिख रहा है आपको, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। ठीक है, ये 5 महीने के सोल्ड का डेटा दिया है। 2 ब्रांड है, ब्रांड का नेम भी हमें पता है, एडिडास और नाइक यहाँ लिखा हुआ है और नाइक ये लिखा है। यानी ग्रीन वाली ग्राफ जो है वो नाइक को शो करेगा, नाइक को। और ये रेड वाला ग्राफ जो है ये एडिडास प्लस नाइक मिलाकर शो करेगा, एडिडास नाइक मिलाकर शो करेगा। तो मैं एक बार आपको समझाऊं ये है क्या। जैसे मार्च की मैं बात करूं, तो मार्च की अगर बात करेंगे तो मार्च में एडिडास प्लस नाइक, यही अप्रोच बार बार लगेगी। डीआई इजी है, बस समझनी। एडिडास और नाइक जो दिख रहा है आपको 2500 दिख रहा है, 2500। ठीक, और मार्च में नाइक कितना है, देखो 1000 वाली लाइन ये है ना। और इसके बीच में 1 2 3 4 और ये 5, यानी प्रत्येक लाइन कितने की हो गई बेटा, 100 की, 100 की है। तो ये इस वाली लाइन से ये एक ऊपर है, यहाँ पे है ये 1000, ये है एक ऊपर है, यानी नाइक का जो डेटा है ये 1100 हो गया। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि मार्च के महीने के एडिडास जूते कितने बेचे गए, तो आप इसमें से घटा दीजिए। ठीक है, आप इसमें से घटा देंगे, 2500 में से 1100 घटा दीजिए, तो आपके पास जवाब आ जाएगा 1400। यही करना है हर बार। यानी ऊपर वाली लाइन एडिडास और नाइक का सम है, नीचे वाली ग्रीन लाइन केवल नाइक है। तो एडिडास और नाइक के सम में से अगर नाइक के जूते हटा देंगे तो एडिडास के जूते जिस मंथ में बेचे गए हैं वो पता चल जाएगा। यही अप्रोच लगानी है इसमें, बाकी कुछ भी नहीं। मैं क्वेश्चन लगा के जरूर आपको दिखाऊंगा हर बार की तरह। क्वेश्चन में क्या है जरा देखते हैं एक बार। देखो क्वेश्चन नंबर 11, जस्ट इस डीआई के नीचे होगा क्वेश्चन पहला। देखो पहला क्वेश्चन ये दे रहा है कि टोटल नंबर ऑफ शूज,
टोटल नंबर ऑफ शूज सोल्ड बाय एडिडास एंड नाइक टुगेदर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर महीने की बात कर रहा है, जबकि अपने पास महीने कौन कौन से हैं, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है और मई के बाद जुलाई और अगस्त है। सिर्फ इतने महीने हैं और दे रखा है अक्टूबर का। ठीक है, कह रहा है जो टोटल नंबर ऑफ शूज है अक्टूबर के, मैंने यहां पे लिखा अक्टूबर की, देख मंथ है अक्टूबर और शूज का सम दे रखा है एडिडास प्लस नाइक। ठीक, एडिडास और नाइक के जो जूते हैं, कह रहा है वो 31 होल 1/4% मोर देन द नंबर ऑफ नाइक शूज सोल्ड इन जुलाई। नाइक जुलाई चाहिए, जुलाई का नाइक कहां से मिलेगा, ग्राफ से मिलेगा, जुलाई का नाइक ग्राफ से मिलेगा और इससे ये वाली वैल्यू अक्टूबर वाली 31 होल 1/4% ज्यादा है। अब देखो परसेंटेज चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, आपको ये डिजिट तोड़ने आती होगी तो आसान हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा टाइम ये खराब कर देगा। मैं आपको बताऊं 31 होल 1/4% को आप ऐसे समझ सकते हैं 31.25%। अगर इसको तोड़ा जाए तो तोड़ने का सबसे आसान तरीका 25% प्लस 6.25%। 25% होता है बेटा 1/4 और ये होता है 1/16, राइट। एलसीएम लोगे तो 16, ये 4, ये प्लस 1 यानी ये हो जाएगा 5/16। ठीक है, यानी 31 होल 1/4% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आई, 5/16। ये 50 बार आपको इन बातों को बताया मैंने कि ये प्रोसेस को आप रट के रखिए, तैयार रखा करिए। ये जो मैंने करके दिखाई है ये फट से दिमाग में आना चाहिए, आप समझ रहे, तुरंत क्लिक करना चाहिए, बहुत देर नहीं होनी चाहिए। 5/16 होने का मतलब ये मेरे बहुत अच्छे से समझ में आया कि सर अगर जुलाई का 16 होगा तो मोर लिखा है क्वेश्चन में, उससे 5 ज्यादा 21 हो जाएंगे किसके, एडिडास और नाइक मिला के अक्टूबर का ये डेटा हो जाएगा। अब समझना मेरी बात ध्यान से, जुलाई में नाइक है कितना, देखो जुलाई का नाइक अगर देखोगे यहाँ पे तो आपके पास जुलाई के नाइक से ये ज्यादा था। जुलाई का नाइक अगर उठाओगे, नाइक ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन, इसका जुलाई का नाइक उठाओ, ये है 500, ठीक है, ये 500 है, 600, 700, 800, 3 लाइन ऊपर है तो 800 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि सर 16 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 800। अगर 16 यूनिट की वैल्यू 800 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 50, 1 यूनिट की वैल्यू 50 होगी तो 21 यूनिट की वैल्यू 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 और 10 कितना हो गया, ये 1050। 1050 क्या आया, एडिडास और नाइक का सम आ गया, किस महीने का, अक्टूबर का आ गया। रेशियो तोड़ने आया तो बड़ा ही आसान हमारे लिए, कुछ भी नहीं। फिर इन्होंने बताया कि एंड द नंबर ऑफ शूज सोल्ड बाय नाइक इन अक्टूबर इज 12.5% लेस देन द नंबर ऑफ शूज सोल्ड बाय एडिडास। अक्टूबर महीने को इन्होंने बताया कि जो ये शूज हैं ये तो टोटल है, लेकिन एडिडास और नाइक में ये रिलेशन है, ठीक, देखना एडिडास और नाइक में ये रिलेशन है कि जो नाइक के शूज है वो एडिडास से 12.5% लेस है। 12.5% लेस का मतलब ये हुआ, एडिडास से नाइक 12.5% लेस होने का मतलब ये कि एडिडास अगर 8 होगा तो 1/8 होता है, एक कम करके ये 7 होगा। तो आप कह सकते हो कि दोनों मिलाकर 8 और 7 15 यूनिट की वैल्यू होगी 1050। 1 यूनिट की वैल्यू 15 सत्ते 105, 70 हो जाएगी। तो एडिडास कितने हो जाएंगे, 560 हो जाएंगे, रेशियो पे तोड़ दीजिए। ये नाइक कितने हो जाएंगे, 49 यानी 449 हो जाएंगे। ठीक हो गई बात, 490 हो जाएगा ये नाइक के। अब इसके बाद देखो, इसके बाद लिखा है फाइंड द सम ऑफ एडिडास शूज सोल्ड इन अक्टूबर एंड मई टुगेदर। आपको बताना क्वेश्चन में ये है कि एडिडास का टोटल बता दो, किस किस महीने का बताना है, महीने एडिडास शूज सोल्ड अक्टूबर का प्लस मई का। ठीक, अक्टूबर तो हमने ये निकाल रखा है 560, ठीक, अक्टूबर का यही डेटा है, ये हो गया 560। मई कहां से लाएंगे एडिडास,
मई चाहिए एडिडास। देखो ये है, ये मई है और ये एडिडास है। एडिडास और नाइक, देख एडिडास और नाइक मई में, मई में एडिडास प्लस नाइक का सम कितना है? ये देखो, ये 2500 है, एक कम यानी 2400। 2400 ये एडिडास प्लस नाइक है। आपको क्या चाहिए? एडिडास चाहिए। मई की नाइक कितनी है? 1500 है, 1500 है। ठीक हो गई बात। तो ये कितना हो गया? 900, और 900 इसमें जोड़ दीजिए आप, बस। तो ये कितना हो जाएगा? 9 5 14, 1460, 1460। क्वेश्चन बड़ा था बट इजीली लग गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। पढ़ते जाना था, लगाते जाना। 1460 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब। तो इस प्रोसेस से इस डीआई को निपटाना है, बस उलझाया गया है। टाइम टेकिंग पेपर चूंकि हर प्रकार के होते हैं, कैलकुलेटिव होते हैं कई बार, और लास्ट जो अपने यहाँ मॉक चल रहा है अभी कंटिन्यू, उसकी यही पैटर्न हमने पकड़ रखा है। कैलकुलेटिव पेपर सवाल लगेंगे बट टाइम कंज्यूमिंग होंगे, है ना। तो थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा। मैक्सिमम चीज़ों को, चूंकि देखो मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ, तो आप कहीं ये सोचते हो कि सर आप तो खुद ही इतना बड़ा बता रहे हो तो हम मॉक में कैसे लगाएं। खुद जब करना होता है बेटा, मुझे आपको समझाना है, मुझे इस वीडियो को उस बच्चे तक भी पहुंचाना है जो अभी सीख रहा होगा मॉक लगाना, ताकि वो आगे चल के बेहतर करे। अब खुद से अगर लगाना है तो ये सब लिखा नहीं जाता कि इंटू 50, ये लिखने वाली बात ही नहीं होती। ये तो सीधा सीधा दिख रहा है 50 तो उधर 105। स्टेप्स को मिनिमाइज करते हैं, मैक्सिमम चीजों को दिमाग में रखते हैं। तो अगर पूरा लगाने में ऐसे 1 मिनट लग रहा है, स्टेप्स मिनिमाइज करेंगे 30-40 सेकंड में आराम से लग जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, एक और मैं आपको बता दूं, इसके सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है इनमें, किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। आराम से पढ़ के लगाएंगे, पूरी डीआई बड़े प्यार से लग जाएगी। लिखा है व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ शूज सोल्ड ऑफ नाइक इन अप्रैल एंड अगस्त। अप्रैल प्लस अगस्त, ये मुझे क्या चाहिए? नाइक के जूते चाहिए। इनके साथ जो रेशियो हमें बताना है वो कह रहा है टू द नंबर ऑफ एडिडास शूज सोल्ड इन जुलाई। एडिडास चाहिए जुलाई की, ये अभी मैं लगा दूं, आगे के क्वेश्चन आप लगाइएगा। आओ चल देखो जरा, महीना कौन सा है? अप्रैल और अगस्त के नाइक चाहिए। अप्रैल ये है, ठीक, अप्रैल ये है, और इसके नाइक अगर देखोगे आप तो एक के बाद 2 लाइन ऊपर है, यानी 1000, 100 की लाइन थी तो 1200 ये हो जाए, प्लस अगस्त चाहिए नाइक। अब नाइक ग्रीन वाली है, अगस्त ये है, तो 1000 ये हो जाए, बिल्कुल डॉट पे बिल्कुल है 1000। तो ये कितना हो गया? टोटल 2200। इसके साथ हमें रेशियो बनाना है एडिडास की जुलाई। एडिडास जुलाई, जुलाई ये है, और ये जो समय ये एडिडास और नाइक दोनों एक साथ, एडिडास और नाइक एक साथ है, जिसकी वैल्यू है 2000। ये है 2000। 2000 में से जुलाई के नाइक जो दिख रहे हैं आपको, 1000 ये वाली लाइन है, 2 लाइन नीचे, यानी 800 है। 800 है, तो नाइक कितने, एडिडास कितने हो गए? 1200 हो गए। ठीक, तो ये हो जाएंगे 1200। बस इनका रेशियो पूछा है, बड़े आराम से बना सकते हैं आप। 11:6, 2 के पहाड़े से काट दीजिए, 11:6 बन जाएगा, कोई गड़बड़ी। ठीक हो गई बात। आगे देखो, इस तरीके से आप क्वेश्चंस को लगाइएगा। 13 नंबर क्वेश्चंस क्या है? एवरेज नंबर ऑफ एडिडास सोल्ड इन मार्च अप्रैल मई, हाउ मच परसेंट लेसर देन मोर देन एवरेज नंबर ऑफ नाइक सोल्ड इन मई एंड अगस्त। बना डालना, सारे क्वेश्चंस डेटा बेस्ड है, बना डालना, ऐसी बनेंगी सारे के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, चल आगे आओ, देखते हैं जरा कुछ अर्थमेटिक वाले पार्ट। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, 17 नंबर क्वेश्चन देखो। कह रहा है 40 kg ऑफ राइस ए एंड 60 kg ऑफ राइस बी मिक्स्ड एंड सोल्ड
at 77 rupees per kg, respective ratio per kg cost A and B is 5:4. To find the difference between per kg cost A and B given profit दे रखा है। देखो जो राइस A है, अच्छा क्वेश्चन देखना एक बार, जो राइस A है वो कितना है, 40 किलो है। राइस B कितना है, 60 किलो है। दोनों को आपस में मिक्स किया, तो मिक्स करने के बाद मिक्सचर बनेगा ए और बी का, जिसको वो बेचता है 77 रुपीज। तो हम लोग कहेंगे कि सर ये एसपी होगी, 77 रुपीज पर केजी की एसपी होगी, ये मिक्सचर की एसपी होगी। इसको बेचने से अगर प्रॉफिट हो रहा है 16 होल 2/3% का, जिसका मतलब होता है सर 1/6, तो आप कह सकते हैं कि 1/6 का मतलब ये हुआ कि सीपी होगी 6, तो एसपी होगी कितनी, 7, और 7 यूनिट की वैल्यू आपके पास एसपी के बराबर 77 है। 1 यूनिट की वैल्यू 11 होने से 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 66 रुपीज पर केजी। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉस्ट ऑफ मिक्सचर, बिकॉज दिस वैल्यू इज आल्सो द सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर। जो 77 थी वो मिक्सचर की सेलिंग प्राइस थी, बीच में मैंने प्रॉफिट लगा के मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस निकाल ली। सही हो गई बात? अब समझो, पर केजी जो कॉस्ट उसने दे रखा है वो कह रहा है 5 और 4 है, 5 और 4 के अनुपात में है। ए जो राइस है वो 40 किलो है। अगर ए 40 किलो आप खरीद रहे हो, 1 किलो की कीमत हम कह दे 5x है, तो 40 किलो की ये कॉस्ट बनी। बी राइस खरीद रहे हो आप 60 केजी, ठीक, इसका रेशियो 4x होगा। दोनों मिलाओगे तो ही मिक्सचर बनेगा। 40 और 60 मिलाकर कितना होगा, 100 का मिक्सचर होगा, और कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 66 पर मिक्सचर की पर केजी की कॉस्ट हो जाएगी 66। 100 केजी का मिक्सचर हो जाएगा। तो टोटल ये क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी ये लाइन कंप्लीट हो गई। यानी ये ए की कॉस्ट, ये बी की कॉस्ट, और ये मिक्सचर की कॉस्ट। दैट्स इट। अब देखो इसको बस लगाते हैं, लगाना ही लगाना है। आओ देखो जरा, कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है ना, 2 से काटें इसको। देखो 2 से काट लो, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 30, और 2 से काट लो तो ये हो जाएगा 3 और 3। अभी भी कट रहा है, अभी भी कट रहा है, जितना कटे उतना काट लिए। 1 0 यहाँ दिख रहा है, 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ दिख रहा है। अभी भी कुछ कट रहा है भैया? अब तो नहीं कुछ कट रहा है ऐसा, क्योंकि यहाँ नहीं कट रहा है। तो 5 दूना 10, 10x हो गया, प्लस 4 तिहाई 12, 12x ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 330। तो ये हो जाएगा, जरा देखो कितना, 22x बराबर 330 हो रहा है। तो x की वैल्यू अगर हम निकालें 330 बटा 22 करने से कितनी हो जाएगी, 15 दूना 30, 15 दूना 30, 3 33। x की वैल्यू आ गई 15। मुझसे पूछा क्या था वो, मुझसे उसने पूछा था कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ राइस ए एंड राइस बी पर केजी। पर केजी लिखा हुआ है। 1 केजी राइस की कीमत ये है जनाब 5x और 4x, ये है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आप देख पा रहे होंगे, 5x और 4x के बीच का डिफरेंस, ये कितना आएगा, 1x, डिफरेंस आएगा 1x, और x की वैल्यू होगी 15। तो इस सवाल का फाइनल जवाब भी कितनी हो जाएगा, 15। अच्छा क्वेश्चन था, बेसिक रिवीजन के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आई बात समझ में? ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन 18। देखो 18 नंबर क्वेश्चन देखो। 18 नंबर कह रहा है कि नैतिक एंड नमन स्टार्टेड अ बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट ऑफ P एंड P प्लस 3000। दोनों का प्रिंसिपल पता है, ठीक, नैतिक है और नमन है। बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ये P लगाते हैं और ये P प्लस 3000 लगाते हैं। कह रहा नैतिक इन्वेस्टेड T ईयर
नमन इन्वेस्टेड 1.5 टी ईयर, इनका टाइम टी है और इनका 1.5 टी ईयर है, ये इनके टाइम। कह रहा है प्रॉफिट शेयर ऑफ नैतिक इज 4000 आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट 14500। टोटल प्रॉफिट है 14500 और इसमें से अगर 4000 रुपए नैतिक को मिलते हैं तो ये कहने में कोई दिक्कत नहीं कि 10,500 रुपए ये नमन भैया को मिलते हों। सही हो गई बात। कह रहा इन्वेस्टमेंट ऑफ नमन बता दीजिए। आपको पता है कि पार्टनरशिप के सवाल कैपिटल इनटू टाइम से लगाए जाते हैं, तो आप भी कैपिटल इनटू टाइम से लगाइए। कैपिटल इनटू टाइम इनका रख दीजिए नीचे, कैपिटल P प्लस 3000, ठीक, और टाइम इनका रख दीजिए 1.5 टी। ऊपर जो लिखा है उसके सामने ये नैतिक, और नैतिक का प्रॉफिट जो था वो कितना था 4000, ये 4000 ऊपर रख दीजिए इनका प्रॉफिट, और नीचे रख दीजिए नमन का प्रॉफिट 10,500, ये नमन का प्रॉफिट। बस जनाब इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें तो कोई दिक्कत नहीं, 2 जीरो ये कैंसिल हो गए, इस टी से ये टी कैंसिल हो गया। ये पॉइंट हटाने के लिए मैं ऊपर 10 लिख ले रहा हूँ, 1.5 है तो ऊपर 10 लिख लेंगे तो ये 15 हो जाएगा। 15 से ये कट जाएगा 7 बार, 15 सते 105 हो जाएगा। 10 से ये कट जाएगा 4 बार में, और कुछ कट रहा है? कुछ भी नहीं। 7 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 7p आएगा, ठीक। 4 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 4p प्लस 4 तिहाई 12,000 ये आ जाए, यानी 3p की वैल्यू आ गई 12,000, तो p की वैल्यू आ गई 4,000, ठीक है। p की वैल्यू आ गई कितनी? 4,000। अब p की वैल्यू अगर 4,000 आई तो आपसे पूछा क्या था? नमन का। नमन का इन्वेस्टमेंट ये है, ये नमन का इन्वेस्टमेंट है, और p की वैल्यू 4,000, तो इस सवाल का सही जवाब 4 3 7,000 रुपए, 7,000 राइट आंसर, ठीक है। 7,000 बिल्कुल राइट आंसर, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं, आराम से हम लोगों ने इसको लगा लिया। क्लियर? चल अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन। 3 संख्याएं हैं, 1 2 और 3, ये 3 संख्याएं। पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या से 34 से 2/7% ज्यादा है। देखो मैं आपको कई बार समझाता हूं, ऐसे उटपटांग नंबर्स सिर्फ और सिर्फ समय बर्बाद करने के लिए आते हैं। जितना आपने मुझसे पढ़ रखा है, अगर उस दौरान आपका दिमाग क्लिक कर रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं तो सीधी सी बात है, 34 से 2/3 एक गंदा सा फ्रैक्शन दिख रहा है। आप जो बचपन से पढ़े हैं वो अप्रोच लगाइए। 7 चौके 28 और 7 त्रिके 21 और 2 हो जाएगा 23। 238 में 2 जोड़ोगे 240/7% कह सकते हैं। प्रतिशत हटाने के लिए 240/7 गुणे 100 कह सकते हो। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये दिख रहा है 12 और ये दिख रहा है 5, यानी फ्रैक्शनल वैल्यू 12/35 है ना। पूरा पेपर कैलकुलेटिव है, बस आपको चीजों को बहुत गहराई से और बहुत शालीनता से ले चलनी है। जब पेपर कैलकुलेटिव होता है तो अटेम्प्ट्स जल्दी होते नहीं है ना। देखो 12/35 ये इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू बनी। अब अगर 12/35 फ्रैक्शनल वैल्यू बची तो उसने बोला था कि जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर से इतना ज्यादा है, तो हमने कहा कि इसका मतलब दूसरा नंबर कितना होगा? 35 तो पहला नंबर कितना होगा? उससे 12 ज्यादा करोगे तो ये होगा 47। जबकि वो ये कह रहा है कि जो तीसरा नंबर है, थर्ड नंबर, वो 4 ज्यादा है पहले दोनों नंबर के एवरेज। समझ रहे मेरी बात? पहले दोनों नंबर के एवरेज से 4 ज्यादा है। अच्छे जरा समझना, अगर मुझे इसे 4 ज्यादा करना है, 4 ज्यादा करना है तो आप बात को समझना, ये ए ले लो, इसको ए ले लो, ठीक। पहले दोनों नंबर के एवरेज से 4 ज्यादा, समझ रहे हैं आप बात को? एवरेज से 4 ज्यादा मतलब पहले दो नंबर के एवरेज तो बनाए हम, 47a प्लस 35a, 47a प्लस 35a डिवाइडेड बाई 2, राइट। डिवाइडेड बाई 2 अगर करोगे आप, क्या होगा समझना जरा ध्यान से। डिवाइडेड बाई 2 करोगे
तो 7 और 5 हो जाएगा 12, 4 3 8, 7 5 12, 4 3 7 और 1 8। 82A डिवाइडेड बाई 2 करने से एवरेज क्या आया, 41A आ गया। 41A। अब 41A से ये तो एवरेज था, इन दोनों का एवरेज आया 41A, और इससे ये कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, इससे ये 4 ज्यादा है, यानी 41A प्लस 4 हो जाएगा थर्ड नंबर। ये पिक्चर आई, समझे बात को। अब देखो इसके बाद, अब वो ये कह रहा है कि इफ द सम ऑफ 3 नंबर इज 496, तीनों नंबर का सम कह रहा है 396 है, ठीक है। तीनों नंबर का सम अगर 396 है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम भी कर लेते हैं सम 396। तीनों को जोड़ दो, कह रहा है तीनों को जोड़ोगे तो सम आएगा 396। आप भी जोड़ लीजिए, तीनों को जोड़ने से अगर ये 496 आ रहा है तो जोड़ लीजिए आप, कितना हो रहा है जोड़ने पे जरा देखना भैया। 7 और 5 12, 12 और 1 हो जाएगा 13, 4 3 7, 7 4 11 और 1 हो जाएगा 12, ठीक। ये 4 जाके उधर माइनस हो जाएगा तो 492 हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी होगी, 4 3 12, ए की वैल्यू हो जाएगी 4। अगर ए की वैल्यू 4 होगी तो कह रहा है बताइए फाइंड द सेकंड नंबर। सेकंड नंबर का मतलब ये हुआ 35A, ये मेरा सेकंड नंबर था, और 35A अगर मेरा सेकंड नंबर है तो 35 इंटू 4 अगर कर दें तो 5 चौके 20, 140। इस सवाल का बिना सोचे समझे जवाब। मुद्दा क्या था, सवाल में कोई दम नहीं, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन पे अटक गए, सोचने लगे तो टाइम बर्बाद करेगा, फ्रैक्शन पे नहीं अटकते तो इजीली सॉल्व हो जाता है। सही, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, 20 नंबर क्वेश्चन क्या है भैया, देखो 20 नंबर क्वेश्चन की पिक्चर ये है कि बोट ए टेकन 9 hours टू कवर 492 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। बोट ए टेकन 9 hours टू कवर 492 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। आपको पता है कि नाउ डाउन स्ट्रीम में 432 किलोमीटर की दूरी अगर 9 घंटे में तय करती है, 432 किलोमीटर की दूरी अगर 9 घंटे में तय करती है, तो ये कहने में कोई दिक्कत नहीं कि सर 9 चौके 36 होता है हमारे यहाँ, 9 चौके 36 और 9 8 72 डाउन स्ट्रीम स्पीड इतनी होगी। कह रहा है जबकि 288 किलोमीटर की दूरी 16 घंटे में तय करती है अप स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम में 288 किलोमीटर की दूरी 16 घंटे में तय करती है। अगर 288 किलोमीटर की दूरी 16 घंटे में तय करती है तो 17 का स्क्वायर होता है 289, और एक कम दिख रहा है, इसका मतलब कि हम इसको कह सकते हैं कि 18 टाइम जाएगा, 18 किलोमीटर पर आवर ये अप स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी। कह रहा है बताइए फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 132 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। इसका मतलब मुझे स्टिल वाटर में 132 किलोमीटर चलाना है, तो पहले स्टिल वाटर स्पीड निकालनी होगी। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपको डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड पता हो तो स्टिल वाटर की स्पीड निकालने के लिए, रमजान मैंने तुमको भी ये बात बता रखी है कि स्टिल वाटर की स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं 48 प्लस 18 और क्या करते हैं 2 की भाग कर देते हैं, इससे स्टिल वाटर निकल जाता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात, इससे क्या निकल जाता है, स्टिल वाटर निकल जाता है बड़े आराम से। तो 48 और 18 जोड़ दीजिए, 8 8 16, 4 5 और 6, 66/2, यानी स्टिल वाटर की स्पीड आ गई कितनी, 33 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। और अगर नाव कितना समय लेगी आपसे ये पूछ रहा है, और जब भी आपको ये समय बताना हो तो डिस्टेंस 132 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 33, ठीक। कितना समय लेगी शांत जल में चलने में, 4 घंटे का समय लेगी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। 4 hours इज द राइट आंसर। स्टिल वाटर में अगर 132 किलोमीटर की दूरी को
33 की स्पीड से तय किया जाए तो 4 घंटे का समय लगेगा। क्लियर? चल, इसके बाद आगे की क्वेश्चन देखते हैं एक बार हम लोग। 20 क्वेश्चन के बाद 21वें नंबर पर 21 से 25 डीआई थी। फिर मैं वही बात रिपीट करूंगा बार बार कि अगर आपको डीआई को अपना बनाना है तो इंस्ट्रक्शन फिर से पढ़िए। जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ेंगे पता ही नहीं चलेगा हो क्या रहा है। यह भी डीआई इजी है, लेकिन आपको इंस्ट्रक्शन को एक बार पढ़ के थोड़ा सा समझना पड़ेगा। बाकी करने के इसके डिफरेंट रास्ते हैं, देखना मैं कैसे लगाऊंगा वैसे ही आप भी लगाइएगा। कह रहा है आपसे कि रीड द फॉलोइंग टेबल केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन। फॉलोइंग टेबल जो है वो टोटल पॉपुलेशन इन 5 सिटी। ठीक, ये टोटल पॉपुलेशन है 5 सिटी की। 5 सिटी दिख रही है, ए बी सी डी और ई। 5 सिटी की ये टोटल पॉपुलेशन है। फिर कह रहा है परसेंटेज ऑफ मेल एंड रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल टू चिल्ड्रन। ये जो कॉलम दिख रहा है ये परसेंटेज ऑफ मेल दे रखा है, ठीक, और ये कॉलम है फीमेल से चिल्ड्रन का रेशियो दे रखा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये आपके पास टोटल पॉपुलेशन है 45,000। 45,000 में अगर 25% पुरुष हैं, समझना, अगर 25% पुरुष हैं इसका मतलब कि 75% फीमेल और चिल्ड्रन होंगे। अरे हाँ या ना भाई, अगर 25% शहर की कोई जनसंख्या है, सिटी है कोई ए, उसकी टोटल पॉपुलेशन है 45,000, तो अगर पुरुष उसमें से मेल पॉपुलेशन 25% है तो मेल अगर हम किनारे कर दें तो 75% में फीमेल और चिल्ड्रन होंगी, और यही 75% 8 और 7 के अनुपात में गिवन है। तो हम कह सकते हैं कि सर 15%, 15 यूनिट की वैल्यू 75%, 1 यूनिट की वैल्यू 5%, तो 7 यूनिट की वैल्यू 35% चिल्ड्रन होंगे, जबकि 8 बचे 40% फीमेल होंगी। ऐसे लगाएंगे इस डीआई को, इजी होगी, बेहतरीन, एकदम इजी होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ रहे हैं बात को? देखो मैं लगाता हूं आपको, यही करना है हर बार। जैसे मैं एक बार और समझाऊं आपको, बी की टोटल पॉपुलेशन है कितनी? 84,000। इसमें से कह रहा है कि 40% तो मेल है। 40% अगर मेल है इसका मतलब 60% फीमेल और चिल्ड्रन होंगी। तो आप कह सकते हैं 12% सर 60 होगा, 1% 5 होगा, 12% 60 होगा, 1% 60 5 होगा, तो 5 से ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 35। खत्म। मतलब पूरी टेबल को परसेंटेज में अगर कन्वर्ट कर लिया जाए तो इजी हो जाएगा। समझ गए बात को? अब आओ मैं आपको क्वेश्चन लगा के दिखाता हूं तो जल्दी समझ में आएगा। कुछ भी नहीं है एसडीआई में, बहुत इजी है, इजीली सॉल्व कर लेंगे हम लोग। देखो कैसे, देखो क्वेश्चन नंबर पहला। देखो पहला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि 21 नंबर क्वेश्चन, एकदम इजी। देखो 21 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि नंबर ऑफ फीमेल इन सिटी बी, आपको सिटी बी की फीमेल चाहिए। कह रहा बताइए ये अप्रोक्सीमेटली कितने परसेंट है? चिल्ड्रन सिटी ए की, चिल्ड्रन सिटी ए के ये कितने परसेंट है, बस ये तैयार करना है। आओ देखो, बी की फीमेल चाहिए आपको। बी आप देख रहे हो ये है, देखो बी ये दिख रहा है आपको, ठीक। अब अगर आपको ये बी दिख रहा है तो टोटल पॉपुलेशन है 84,000, इसमें से 40% तो मेल है, मुझे क्या चाहिए? फीमेल। इसका मतलब 60% में फीमेल और चिल्ड्रन दोनों होंगे, 60% में फीमेल और चिल्ड्रन दोनों होंगी। तो आप कहो कि 7 और 5 12, 12 यूनिट की वैल्यू अगर 60 है तो 1 यूनिट 5 होगा, 1 यूनिट 5 होगा तो 7 यूनिट फीमेल पहले लिखा है ना, तो फीमेल पहले वाला होगा, चिल्ड्रन बाद वाला होगा, तो 7 बचे 35% होंगी किसका? 84,000 का। ये समझना था।
अच्छा कैलकुलेट नहीं करना था, कैलकुलेट करोगे तो कतई जहर हो जाएगी ये। आप देखो मैं क्या कर रहा हूं, मेरी समझ में आया कि 35% निकालना है किसका, 84,000 का। तो मैं सिर्फ क्या करूंगा, 84,000 का 35% का मतलब 35/100 मैंने रख दिया। नीचे जो रखना है वो रखिए, जितना ज्यादा से ज्यादा डेटा रखोगे उतना आसान होती है कैलकुलेशन। आप क्या करते हो, छोटे छोटे टुकड़ों में करना शुरू करते हो। जैसे आपके समझ में ये भले ही आ गया हो, आप क्या करोगे, 84,000 का पहले 35% निकालने लगोगे, बस यही हो जाता है गड़बड़। आप देखो दूसरा क्या चाहिए, ए की आपको चाहिए, ए के चिल्ड्रन चाहिए। अब ए के चिल्ड्रन चाहिए, ए की टोटल पॉपुलेशन है 45,000, 25% तो इसमें मेल है, यानी 75% हो जाएंगे फीमेल और चिल्ड्रन, जिसको मैं रेशियो में तोड़ूंगा 8 और 7, तो 15 यूनिट की वैल्यू 75, 1 यूनिट 5 होने से चिल्ड्रन चाहिए, तो 7 यूनिट कितना हो जाएगा, 35% अगेन। ठीक, कितना हो जाएगा, 35% अगेन हो जाएगा। सुन रहे हो मेरी बात, रुक जा, ये नीचे चला गया, हाँ ठीक हो गई बात। 35% किसका, 45,000 का, तो आप लिखो यहां 45,000 का सिर्फ और सिर्फ 35%, 35% निकालना है, 35/100 और इंटू 100 जनाब। सिर्फ ये कैलकुलेशन करना है। अच्छी बात ये है कि अप्रोक्सीमेटली लिखा है, तो कुछ भी नहीं, ये दोनों कैंसिल हो गए, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गया, 5 से ये 9 बार हो गया, 5 से ये 20 बार हो गया। तो आया क्या हमारे पास, ये 0, 4 दूनी 8, ठीक, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 हो गया। 9 से भाग देनी है, 9 से भाग देंगे तो 9 एकम 9 हो जाएगा, 7 16, 9 अठे 72 हो जाएगा, 9 अठे 72, 72 का मतलब 72 और 6 78 होता है 60, 60 मतलब 9 सत्ते 63, नहीं हाँ लगभग लगभग 7 बार ले जाइए, जा तो रहा है 6 बार, ऑप्शन 6 में है नहीं, तो लगभग लगभग 6 पॉइंट समथिंग आएगा, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली है ना 187% कंसीडर कर लेंगे अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि 186 पॉइंट समथिंग है नहीं ऑप्शन में, 187 कंसीडर कर लेंगे। ये करना है इस डीआई में, हर बार यही करना है। एक सवाल और मैं लगाऊंगा आपके लिए, एक सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 22 देखो, सारे लग जाएंगे, बैठ के लगाना छोड़ मत देना, ये नहीं कि 5 में से 2 3 मैं कभी कभी लगाता हूं तो बचे हुए आप छोड़ दो, नहीं रहने दो सर आप नहीं लगाए तो मैं क्या ही लगा लूं, फालतू मेहनत करूं मैं, ऐसा नहीं है। हमने डिकोड करके 2 क्वेश्चन लगा के ये बता दिया करना क्या था, अप्रोच क्या है, ये करना है हर क्वेश्चन में, कुछ नया करना ही नहीं है, समझ रहे हैं। बस नया कुछ मिलेगा क्वेश्चन में, कैलकुलेशन नहीं मिलेगी, और पूरा पेपर कैलकुलेटिव है तो करना पड़ेगा, समझ रहे हैं मेरी बात को। आओ, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन सिटी डी। आपको चिल्ड्रन चाहिए, काय के चाहिए चिल्ड्रन भैया, डी के, इनके साथ रेशियो बनाना है। तो द नंबर ऑफ मेल इन सिटी ई, मेल सिटी ई, ठीक है, चलो दोनों सिटी उठाओ, आओ देख, डी के चाहिए चिल्ड्रन, अब डी फिर मैं वही समझाऊंगा, देख फिर से समझा रहा हूं, फिर से समझना। देखो क्या है, डी की हमें चिल्ड्रन चाहिए, डी की टोटल पॉपुलेशन कितनी है 66,000, इसमें 55% तो मेल, यानी 45% को रेशियो में तोड़ना। अब मैं ये कहूंगा कि सर रेशियो का सम 8 3 11, समझ, 11 यूनिट 45% के बराबर है, 1 यूनिट 45/11% के बराबर होगा। आपको चिल्ड्रन चाहिए, चिल्ड्रन है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट होगा 3 गुणे 45/11 के बराबर, इतनी परसेंट के बराबर, किसका 66,000 का। तो हमने कहा ठीक है, 66,000 का 3 इंटू 45/11, ठीक, और चूंकि परसेंट है इसलिए 100 लगा लें। इसके साथ रेशियो किसका बनाना है, रेशियो मेल चाहिए ई का, ई दिख रहे हैं हमें 72,000 और मेल कितने हैं 60%, जिसको 72,000 का सीधा सीधा 60% यानी 60/100, राइट।
बस जितना ज़्यादा डेटा हम रखेंगे उतना आसान होगा हमारे लिए काटना। 100 से ये 100 कट जाएगा, 3 0 से 3 0 कट जाएंगे, और भी कुछ कट रहा होगा, बहुत कुछ कटेगा। 11 से ये 6 बार में कट जाएगा, ठीक है। 6 से इसको काट सकते हैं आप 10 बार में, ठीक हो गई बात। 5 से काट लें तो ये 2 बार में, और ये कट जाएगा 9 बार में, ठीक। 9 से काटें तो 9 8 72, ये हो जाएगा। तो इधर बचा 3, उधर बचा 8 और 2, यानी 3:16 इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन में होगा, बिल्कुल ही होगा। क्या है ऑप्शन, एक बार देखें हम लोग जरा। ऑप्शन 3:16 है ना, ऑप्शन ई। ये ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब, ठीक हो गई बात। तो ऐसे लगाएंगे इस डीआई को। यही करना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन सिटी ई एंड ए टुगेदर, नंबर ऑफ मेल बी एंड डी टुगेदर। तो मेल निकालना तो दिक्कत ही नहीं है, चिल्ड्रन भी और फीमेल भी निकालना मैंने आपको सिखा दिया। इस तरीके से इस कैलकुलेटिव डिवाइड को, हाँ एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा, ये जो क्वेश्चन नंबर 24 है आप लगाएंगे लग जाएगा, ये भी इसमें कोई टास्क नहीं है। लेकिन अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न या एग्जाम के दौरान आप मेरी बात मानिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 जो है ये छोड़ने लायक सवाल है, क्योंकि पूरी की पूरी कैलकुलेशन कराएगा। महिलाओं का एवरेज बताना है, ए बी सी डी ई 5 आपके पास अगर सिटी है और पांचों की पॉपुलेशन अलग अलग है, तो पांचों की 5 कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और फिर उसमें जाके वो एवरेज वाली अप्रोच जो मैं आपको टेक्निक बताता हूँ वो लगेगी, तो बहुत लेंदी होगा। ऐसे सवालों का चयन एग्जाम देते टाइम जरूर किया करें कि किन सवालों को करना है और किन सवालों को छोड़ना, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, आओ देखो जरा क्वेश्चन नंबर 26 की कहानी क्या है। ट्वेंटी 26 नंबर क्वेश्चन देखिए आप जरा। कह रहा है कि गोलू ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी विद स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर एंड फ्रॉम पॉइंट बी टू सी विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। लास्ट में एक लाइन लिखा है कि एबीसी एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। अगर स्ट्रेट लाइन में है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कह रहा है गोलू जो है वो क्या करता है, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक किस स्पीड से जाता है, 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यहां तक जाता है। और बी से लेकर सी पॉइंट अगर ये है तो बी से सी तक वो किस स्पीड से जाता है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, ठीक हो गई बात। इफ द टोटल डिस्टेंस बिटवीन ए टू सी 100 किलोमीटर, ए से लेके सी के बीच की जो टोटल डिस्टेंस है ये अगर 100 किलोमीटर है, एंड द एवरेज स्पीड ऑफ गोलू फ्रॉम होल जर्नी इज 37.5%। होल जर्नी 37.5%, पूरी यात्रा की एवरेज स्पीड गोलू की दे रखी है 37.5 किलोमीटर पर आवर। अगर ये दे रखा है तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी, ए से बी के बीच की दूरी बताइए। देखो मेरी बात को समझना, ए से लेके बी के बीच की दूरी बतानी, हमने माना कि ये x है तो ये दूरी कहोगे 100 माइनस एक्स। और अगर डिस्टेंस अलग अलग होती है तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, एवरेज स्पीड निकालने का तरीका होता है कि एवरेज स्पीड निकालने का ये तरीका होता है जनाब कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम लगाया जाता है, तो जाके एवरेज स्पीड निकलती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप जरा इस यात्रा का टोटल टाइम निकालिए, तो टोटल डिस्टेंस मेरे पास कितनी है 100, और मेरी एवरेज स्पीड कितनी है 37.5। 37.5 का मतलब 375 इंटू 100 में ऊपर लिख दे रहा हूं ताकि एक डिजिट पे पॉइंट था तो वो कैंसिल हो जाएगा। अब अगर इसको काटें सॉल्व करें तो देखना जरा होगा क्या, 25 एकम 25 और 25 चौका 100, 25 छक्का 125 हो जाएगा। 25 चौका 100 और 4 से इसको 4 बार काट दें तो ये जरा देखना, 1 मिनट रुक जाओ, 12
टोटल टाइम अगर निकालें हम लोग तो टोटल टाइम इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस हो गई 100 और एवरेज स्पीड हो गई 37.5 किलोमीटर पर आवर, ये और ये किलोमीटर में। तो आप ऐसा कर सकते हैं 100 इंटू 10 ऊपर कर दीजिए और नीचे हो जाएगा 375। नीचे से एक डिजिट पे पॉइंट हटा देंगे तो बड़े आराम से ये निकल जाएगा। अब अगर हम इसे 25 के पहाड़े से काटें तो 25 एकम 25, 125, 25 पचे 125, 25 चौका 100, यानी मेरे पास आया 40/15। क्या आया ये आया पूरी यात्रा के दौरान टोटल टाइम इतने आवर्स। अब हम लोग इस टोटल टाइम की मदद से इस सवाल को लगाएंगे। यहां से यहां तक की दूरी है x किलोमीटर और स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर की, तो कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस x है और स्पीड 45 है, इतना टाइम लगेगा A से B तक आने में, प्लस आगे की डिस्टेंस है 100 माइनस x किलोमीटर की और नीचे आपके पास स्पीड है 30 और ये दोनों टाइम मिलकर किसके बराबर है? 40/15 के, राइट। अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जा रहा है 2 और ये हो जा रहा है 3। जनाब जरा देखिएगा, ये 2x होगा प्लस 300 ये हो जाएगा माइनस 3x और ये हो रहा है 3 दूना 6 यानी 40 गुणे 6, तो इधर बन जा रहा है। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपको दिख रहा होगा 300 इधर है, 240 ये बन रहा है, 240 और 360 हो जाएगा 60 और आ जाएगी किसकी वैल्यू? x की। पूछा क्या था? x ही पूछा था आपसे कि a से लेकर b के बीच की दूरी बताइए, जिसको मैंने x माना था। तो इस सवाल का सही जवाब कितना हो जाएगा? 60 किलोमीटर। बिल्कुल सही जवाब, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं, बड़े प्यार से आंसर निकल। ठीक हो गई बात। चलो इसके बाद देखिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन देखो। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? 27 आपसे ये कह रहा है कि अ वेसल कंटेन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन विच वाटर इज 20% ऑफ मिल्क। मिल्क का 20% तो पानी है, मिल्क का 20% अगर पानी है तो मिल्क 5 होगा तो पानी 1 होगा। समझ गए बात को? मिल्क अगर 5 होगा तो पानी 1 होगा। अब कह रहा है आपसे कि इफ 10 लीटर ऑफ वाटर एडेड इन वेसल देन वाटर बिकम 40% ऑफ मिल्क। अगर 10 लीटर पानी को मिला दिया जाए, 10 लीटर पानी मिला दिया जाए तो पानी की मात्रा दूध की मात्रा का 40% हो जाती है। 40% होने का मतलब ये अगर 5 होगा तो ये 2 होगा। सब कुछ बैलेंस दिख रहा है हमें, कहीं कुछ भी बैलेंस नहीं है, सारी चीजें बैलेंस दिख रही हैं, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। ये मिल्क पहले से 5 है, अभी भी 5 है, तो ये 1 से 2 हो गया, यानी कितनी यूनिट बढ़ा? 1 यूनिट बढ़ा। अगर ये 1 यूनिट की वैल्यू 10 लीटर है, 1 यूनिट की वैल्यू 10 लीटर है, तो आपसे पूछा क्या था? इसमें पूछा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इन इनिशियल मिक्सचर। इनिशियल मिक्सचर तो ये वाला है और इसके बीच की क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस कितना है? 4। तो 4 यूनिट की वैल्यू 10 के हिसाब से इस सवाल का पलक झपकाते आंसर आ जाना चाहिए था पेपर देते टाइम, 40 हो जाएगा। यूं उड़ा देना था, कुछ भी नहीं था। लैंग्वेज पीओ की पकड़ी थी, सवाल क्लर्क से भी नीचे लेवल का था, है ना। लैंग्वेज केवल अच्छी थी, बाकी सब कुछ कोई दिक्कत नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 28 देखो। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहानी है इसकी। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि बी इन्वेस्टेड 37.5% लेस देन इन्वेस्टमेंट ऑफ ए। ए जितना इन्वेस्टमेंट करता है, ए बी सी 3 लोग हैं, तो ए से 37.5% कम बी इन्वेस्टमेंट करता है। 37.5 होता क्या है? 3/8, यानी अगर ये 8 करता है तो ये 5 करता होगा भाई, 3/8 तो यही हुआ। सी इन्वेस्टेड 20% मोर देन इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। बी से सी जो है ये 20% मोर, दिस इज 1/5, मतलब 5 की वैल्यू ये 6 है।
कह रहा है ABC इन्वेस्टेड फॉर 4 मंथ, ये 4 महीने, ये 8 महीने और ये 6 महीने के लिए करते हैं। तो कह रहा है आपसे ये बताओ आप कि सम ऑफ प्रॉफिट शेयर बी एंड सी का सम प्रॉफिट दे रखा है, तो ए का पूछ रहा है। कैपिटल इनटू प्रॉफिट से हम लोग बड़े आराम से निकाल लेते हैं, तो हम फिर से वही बड़े आराम से कर लेंगे। ये जो कट रहे हैं वो काट लेंगे 4 बार में और ये हो जाएगा 3 बार में। 8 दूनी 16 होगा, 5 चौके 20 हो जाएगा और क्षेत्रीय 18 हो जाएगा। अभी भी कट रहा है, काट लीजिए। ये 8 होगा, ये 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा बेटा 9। प्रॉफिट दिया था किसका, बी और सी का। बी और सी मतलब 19 यूनिट की वैल्यू, 19 यूनिट की वैल्यू 17100। दिस इज द कितने टाइम है ये पता है, 81, 9 टाइम है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 900। पूछा किसका है, प्रॉफिट ऑफ ए का प्रॉफिट कितना है, 8 यूनिट। 1 यूनिट अगर 900 है तो 8 यूनिट 9/7200 यानी 7200। इस सवाल का शानदार जवाब, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं, बेहतरीन। ठीक हो गई बात, क्लियर। चल आगे बढ़ो, अगला सवाल ट्रेन का सवाल। आओ ट्रेन चलाते हैं। कह रहा है आपसे ट्रेन के सवाल में, ट्रेन के क्वेश्चन में कह रहा है ट्रेन ए क्रॉस अ पोल। जब भी कोई ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करती है तो डिस्टेंस की जगह पर हमेशा क्या रखते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन। कह रहा है 16 सेकंड में एक खंबे को पार करती है, जबकि ट्रेन किसी उसी एक 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है। एक ट्रेन है वो पोल को क्रॉस कर रही है और वही ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, तो पता है क्या कांस्टेंट है यहाँ, स्पीड कांस्टेंट है। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो पोल को जब क्रॉस करेगी तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितना, 36 सेकंड में। दिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म दे रखा है 600 मीटर। क्योंकि जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, टनल को पार करती है, तो हमेशा लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ टनल, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, हमेशा इनको आपस में जोड़ा जाता है। क्योंकि वही गाड़ी ये चाल बदली नहीं, वही पोल को भी पार कर दी, वही प्लेटफॉर्म को भी पार कर दी, तो स्पीड दोनों की क्या हो गई बेटा, बराबर हो रखी है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन इज प्लस 600, कितना टाइम इसको लेती है पार करने में, ये पहला वाला 36 है, ये फर्स्ट वाला, ये 16 सेकंड है और ये 36 सेकंड लेती है। ऐसा लिखा हुआ है, 16 और 36 लिखा हुआ है। ठीक हो गई बात। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये 4 और ये 9, 9 LT इज इक्वल टू 4 LT प्लस 6 चौके 2400, ये हो जाए। ठीक, तो 5 LT की वैल्यू 2400, LT की वैल्यू कितनी होगी, 5 चौके 20, ठीक है, 5/40, 480। ये क्या है, दिस इज लेंथ ऑफ ट्रेन, दिस इज लेंथ ऑफ ट्रेन आया। अब आपसे कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन ए टू क्रॉस ट्रेन बी। ट्रेन ए ट्रेन बी को क्रॉस कर रही है। अगर मेरे पास लेंथ ऑफ ट्रेन ए आ गया ना, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं पता है, स्पीड ऑफ बहुत लेंदी पेपर लगाना पड़ेगा। स्पीड ऑफ ट्रेन 480/16। आप कहेंगे स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। अब ट्रेन ए ट्रेन बी को क्रॉस कर रही है। जब भी कोई ट्रेन को क्रॉस करती है, चाहे किसी भी डायरेक्शन में क्रॉस करे, हमेशा दोनों की लेंथ आपस में जोड़ी जाती है। यहां डायरेक्शन कैसी है, सेम डायरेक्शन में क्रॉस कर रही है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। डायरेक्शन हमारी सेम है। अगर डायरेक्शन सेम होगी तो रिलेटिव स्पीड का डिफरेंस लिया जाएगा, दोनों की लेंथ आपस में जोड़ी जाएगी। कॉपी उठाइएगा फाउंडेशन की, मैंने लिखवा रखा है। और नीचे होता है टाइम, कि एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। आपसे ये टाइम ही बताना है, बाकी सारी चीजें गिवन है आपके पास, सारी चीजें गिवन है। ट्रेन बी की स्पीड दे रखी है कितनी, बी की जो स्पीड है वो 72 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, जिसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं 5/18 से। 18 चौके 72, 5 चौके 20,
20 मीटर पर सेकेंड, दिस इज मीटर पर सेकेंड। रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों माइनस, यानी 30 माइनस 20, ये मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। दोनों गाड़ी की लेंथ लिखनी होगी। पहली गाड़ी की लेंथ कितनी है, 480। दूसरी गाड़ी की, ट्रेन की लेंथ 640 दे रखा है क्वेश्चन में, 640, और कह रहा है कितना टाइम लगेगा। तो मैंने कहा जनाब इतना टाइम लगेगा। तो टाइम इज इक्वल टू व्हाट, इसको हमने जोड़ा तो ये 0, 8 और 4 हो जाएगा 12, 6 4 10 और 1 11, डिवाइडेड बाई कितना हो गया 10। 10 से कटने के बाद टी की वैल्यू इस सवाल की। बहुत प्यारा सा सवाल, उतना ही प्यारा सॉल्यूशन आपके पास। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन टोटली कॉन्सेप्ट। ध्यान रखना, टोटली कॉन्सेप्ट। अगर आपके पास फाउंडेशन के कॉन्सेप्ट लूज होंगे, मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि ये सवाल आपसे नहीं लगेगा। जबकि इस वैरायटी के सवाल आप अगर फाउंडेशन की कॉपी खोलिए, अगर आप मुझसे पढ़े हैं तो आप कॉपी खोलिएगा, इस तरीके से स्पीड को बराबर करके इस वैरायटी का सवाल मैंने आपकी कॉपी में करा रखा। समझ रहे हैं बात को? तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, पहले कॉपी का रिवीजन करिए, फिर आनंद लीजिए। इस तरीके के सवालों का कोई टास्क नहीं है बेटा, करना पड़ेगा। पेपर जब कैलकुलेटिव बनाया जाता है, कैलकुलेटिव एग्जामिनर पूछता है ना, तो फिर कलम नहीं खोपड़ी चलनी चाहिए। खोपड़ी जब तक नहीं चलेगी तब तक लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर परेशान हो जाएंगे आप। आओ देखो, लिखा हुआ है कि द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज 784 मीटर स्क्वायर। कह रहा है स्क्वायर का जो एरिया है, स्क्वायर का एरिया दे रखा है कितना, 784 मीटर स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर का एरिया है तो हम बड़े प्यार से कह सकते हैं कि स्क्वायर की साइड कितनी है, स्क्वायर की साइड कितनी होगी। आपको ही पता है कि स्क्वायर रूट निकाल लो, इसको कितना हो जाएगा भैया, ये 28 हो जाएगा। ठीक है, 28, दिस इज द साइड ऑफ स्क्वायर। अब उसने ये बोला कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का मतलब ये हुआ 2 इंटू एल प्लस बी, दिस इज पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, मतलब 4 इंटू साइड के बराबर। अब मुझे साइड तो बड़े अच्छे से पता है, तो हम यहाँ से जरा देखना कुछ कर पा रहे होंगे तो हम कर सकते हैं। 4 इंटू 28 लिख सकते हैं, और इसको काटेंगे तो 14 होगा, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई का योग कितना हो गया, 14 चौके 56, 56 में। फिर उसने कहा कि जो आयत की चौड़ाई है वो 40% है, किसका, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, आयत की लंबाई। कह रहा है जो चौड़ाई है ये लंबाई का 40% है। अगर 40% है, 40% है या 40% ज्यादा है, ये भी देख लिया जाए। 40% है ना, 40% है, ज्यादा नहीं है। तो इसका मतलब 2/5, यानी अगर ये 5 होगा तो केवल 40% है, ये 2 होगा। ये लंबाई और चौड़ाई का रेशियो है। तो कह रहा है बताइए एरिया ऑफ रेक्टेंगल बता दीजिए। आपको लंबाई और चौड़ाई का सम पता है, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो पता है, तो आप कह सकते हैं कि 5 और 2 7 यूनिट की वैल्यू, 7 यूनिट की वैल्यू 56 होगी, 1 यूनिट की वैल्यू 8 होगी। तो लंबाई हो जाएगी बेटा कितनी, 40, चौड़ाई हो जाएगी कितनी, 16। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई, 16 चौके 64, 640 मीटर स्क्वायर। काम खत्म, दैट्स इट। ठीक है, 640 मीटर स्क्वायर इस सवाल का सही जवाब, कहीं कुछ गड़बड़। ठीक हो गई बात, चल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, चलो देखते हैं। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ वीर एंड दैट ऑफ आयुष 16:7। वीर है, ठीक, और आयुष, वीर और आयुष, ये दो लोग, इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो तो हमारे पास पता है कितना है भैया, ये 16 है और ये 7। कह रहा है 12 ईयर हेंस, यानी 12 वर्ष के बाद, 12 वर्ष के बाद
12 वर्ष के बाद वीर जो है वो 20/11 हो रहा है किसका, आयुष का। तो 12 वर्ष के बाद मतलब यहां से 12 वर्ष के बाद प्रेजेंट से ही काउंट करते हैं। वीर जो है वो आयुष का 20/11 हो रहा है, यानी वीर 20 होगा तो आयुष 11 होगा, तभी इसका ये होगा। ठीक। इफ द प्रेजेंट नहीं, इफ द एवरेज ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ वीर, आयुष एंड शिवम, एक और है भैया शिवम। ठीक, शिवम भैया भी कह रहा तीनों की जो एवरेज एज है वो 35 है। अगर एवरेज 35 है तो उनका तीनों का 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सब निकल जाएगा। कितना, 35 तिहाई 105, ये सब निकल जाएगा। तो प्रेजेंट एज ऑफ शिवम पूछ रहा है। ठीक है, कोई टास्क का काम नहीं, बहुत ही आसान। ये देखो जरा, ये कितना बढ़ रहा है, 4 यूनिट। ये कितना बढ़ रहा है, ये भी 4 यूनिट। तो 4 यूनिट हो गया किसके बराबर, 1200 की। 1 यूनिट की वैल्यू 3 हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 3 होगी। तो जरा देखना, इनकी उम्र कितनी होगी, 16 या 48 वर्ष हो जाएगी, और इनकी उम्र कितनी हो जाएगी, 7 तरीके 21 हो जाएगी। और इन तीनों की एज का सम कितना है, 105 है। तो इन दोनों को जोड़कर इसमें से घटा दीजिए। अगर हम इसको जोड़ें तो ये हो रहा है कितना, 69। 4 2 6 8 1 9, इसमें से घटा दीजिए। 15 में से 9 घटा दोगे तो 6 बच जाएगा, और 9 में से 6 घटा दोगे तो 3 बच जाएगा। दिस इज 36। इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब, कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं, आराम से हम लोगों ने इसका जवाब निकाला। ठीक हो गई बात, कुछ बढ़िया चल रहा है भैया। अरे ये क्या हो गया, चलो हाँ ठीक है, आया समझ में, ये 36 हो गया। चलो आगे देखो जरा इस क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 नंबर। Ankit invested a certain amount in scheme P at the rate of 15% per annum 2 year and simple interest मिलते हैं उनको 3900। स्कीम कौन सी है, पी है। स्कीम पी में, ये पी स्कीम है, और इसमें कोई ये सर्टेन प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसमें रेट लगी हुई है 15% की पर एनम की, और कितने साल का टाइम है, 2 साल का टाइम है, और 2 साल बाद इनको साधारण ब्याज मिलते हैं 3900 रुपए। तो आप कह सकते हैं कि 15 दूनी 30, 30% की वैल्यू ही तो होगी 3900, क्योंकि साधारण ब्याज का मामला है। 100% की वैल्यू अगर निकालें हम तो 100 इंटू 3900 डिवाइडेड बाई 30 अगर आप करते हैं तो 13 या 39 होने से कितना आया, इन्वेस्टेड मनी स्कीम पी की आ गई 13,000 रुपए स्कीम पी में इन्होंने निवेशित किया था। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई, कोरिया का भी बच्चा इस बात को बड़े प्यार से बता सकता। चलो आगे लिखा हुआ है कि इफ ही इंक्रीज्ड हिज इनिशियल अमाउंट बाई ₹X, ये जो इन्वेस्टमेंट है 13,000 का, इसमें क्या करते हैं वो X रुपए बढ़ाकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टेड इन अनदर स्कीम Q, कोई दूसरी स्कीम है Q, और इसमें X रुपए बढ़ाकर करते हैं, यानी यहां की प्रिंसिपल की वैल्यू 13,000 प्लस X कहलाएगी। ये कह रहा है 10% की 2 साल की CI चलती है, और CI इनको मिलता है 3360 रुपए। इसमें रेट है 10% का, टाइम है 2 वर्ष का, और इनको CI मिल रही है। अब मुझे बताइए, मैंने आपको बता रखा है शॉर्टकट बहुत प्यारा सा कि 2 साल 3 साल का आपको अगर CI वगैरह निकालना हो, जैसे सिंपल इंटरेस्ट में R/T करते हैं, वैसे इसको भी बड़े आराम से कर लेते हैं। अगर 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 2 साल का टाइम है तो CI बनेगी कितनी, अगर आपने पढ़ा हो मुझसे तो मैंने आपको ये अप्रोच सिखा रखी है खट से बनाने वाली, मन ही मन में कितनी हो जाएगी, 21%। यानी 21% की वैल्यू कितनी होगी, 3360। इंटरेस्ट है ना तो 3360, अमाउंट होता तो 121 हो जाता। क्लियर हो गई बात। अब जरा समझना, 21% अगर 3360 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी। 100% हम लोग निकालें, 100 इंटू 3360,
डिवाइडेड बाई 21 कर, डिवाइडेड बाई कितनी हो जाएगी 21। अब लॉजिक आप पकड़ना कि सीन क्या है। लॉजिक ये है कि आपको बताना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की तो वैल्यू बतानी है। अच्छा पहले इसको सॉल्व करो जरा, तो एक्स की वैल्यू बता लेते हैं, मुझे लगा प्रिंसिपल बताना है, ठीक है। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो जरा देखना ये कितना हो जाएगा 11, आओ काटे इसको, 3 सते 21 हो जाएगा, ठीक है, और 3 1 1 2 0 हो जाएगा। 16 सते 112 होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है, 16 सते 112 160, यानी 100% की वैल्यू कितनी आ गई 16,000। ये 100% पता है क्या आया? ये आया प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब स्कीम क्यू में निवेशित की गई कुल धनराशि। तो हमें इस पूरे की वैल्यू आई कितनी 16,000। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13,000 प्लस x इज इक्वल टू 16,000, ये आ रहा है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3,000। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3,000। और हमसे यही पूछा था, या यूं कह सकते हैं कि जो दूसरी स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया गया था बढ़ाकर, वो धनराशि कितनी थी, तो यह भी जवाब तब भी होगा 3,000। चल ये बड़ा प्यारा सा सवाल, क्वेश्चन नंबर 33 आप लोग एक बार देखना। 33 नंबर का सीन क्या है देख, 33 नंबर क्वेश्चन बड़ी ध्यान से। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ क्लास देर आर 60 गर्ल्स एंड 30 बॉयज। 60 लड़के हैं, 60 लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, और 30 लड़के हैं, 30 बॉयज। 60 लड़कियां और 30 लड़के। द एवरेज weight of class is 48 whole 2 by 3 kg. If the average weight of boys is 56 kg, तो find the difference between the average weight of boys and that of girls. मैं आपको बताऊं, इस सवाल को आपने कैसे लगाया मुझे नहीं पता, बट मैं आपको बताऊं इस सवाल को मैंने आपको करा रखा है। इस वैरायटी के सवाल को हमेशा हमेशा एलिगेशन से लगाओ। एलिगेशन सबसे बेस्ट अप्रोच, बेस्ट मेथड होगी इसको लगाने की। आप देखिए मैं आपको लगा के दिखाता हूं। मैंने आपसे कहा कि ये गर्ल्स है, ये बॉयज। आपके पास बॉयज का एवरेज वेट है, गर्ल्स का एवरेज वेट नहीं है, तो आप मान लो कि गर्ल्स का जो एवरेज वेट है वो x मान लो। बॉयज का कितना है 56 kg, ये है बॉयज का। दोनों को मिला के क्लास बनेगी, तो क्लास का एवरेज वेट 48 होल 2 by 3 kg दे रखा है। 8 तरीके 24, 8 तरीके 24 होगा ये, 4 3 12 2 14, ठीक, और 2 जोड़ेंगे तो 146/3, 146/3 ये पूरी क्लास का एवरेज वेट बन जाएगा। ये आप रख दीजिए 146/3। अब लगाते हैं हम लोग, आओ d माइनस एम करोगे, तो जब आप 56 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे, 6 3 18, 5 3 15 और 1 16, 168 में से 146 को माइनस करेंगे, 2 और 2, यानी 22/3 आए। इधर 23/2। कॉन्सेप्ट हमेशा क्या कहता है, d माइनस एम, एम माइनस सी करिए, d माइनस एम, एम माइनस सी, यानी इधर आएगा 146/3 माइनस एक्स, ये आएगा। ठीक हो गई बात, ये हमारे पास ये आ जाएगा। अब जरा देखें, आपको बहुत अच्छे से पता है एलिगेशन में ये बात मैंने आपको सिखा रखी है कि ये जो नीचे का रेशियो आता है ये कुछ दूसरा नहीं आता, बल्कि ऊपर वाली जो दोनों क्वांटिटी बताई जाती हैं इन्हीं का रेशियो आता है। तो आप कह सकते हो कि सर 22/3 ठीक अपॉन 146 माइनस 3x लिख देता हूं और होल डिनोमिनेटर में 3 ले लेता हूं। दिस इज इक्वल टू व्हाट, 60/30, यानी 2/3, सॉरी 2/1, ठीक, 60/30 है यानी 2/1 हमने इसको लिख दिया। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से ये कट गया 11 बार में, तो बचा ही क्या 11 इज इक्वल टू 146 माइनस 3x। सही हो गई बात, इसमें से माइनस कर दीजिए जरा इसको इधर, तो 6, 3x बराबर 6 में से 1 5 हो जाएगा और 13 135 हो जाएगा। सही हो गई बात, 135। तो
x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, 3 चौके 12, 3 पचे 15, ये आ गया x। और x मैंने क्या माना था, आपसे पूछा था कि देखो पहले तो समझना, x मैंने क्या माना था, गर्ल्स का एवरेज वेट। तो ये जो रहा ये गर्ल्स का क्या आया, एवरेज वेट आया। ये मुझसे नहीं पूछ रहा है, मुझसे ये पूछ रहा है कि बताइए डिफरेंस बिटवीन द एवरेज वेट ऑफ बॉयज एंड टू द गर्ल्स, गर्ल्स और बॉयज के का जो एवरेज वेट है उनके बीच का डिफरेंस। तो ये तो गर्ल्स का आया, एक्स मैंने गर्ल्स का माना था। बॉयज का एवरेज वेट कितना है, 56 है, ये बॉयज का एवरेज वेट है। ठीक हो गई बात। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 9 का डिफरेंस हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। बेस्ट अप्रोच होगी इसको एलिगेशन से उड़ाने की। बाकी अगर आप किसी तीसरे रास्ते से लगाए होंगे तो इसकी अहमियत, इसकी बखूबी आप बहुत अच्छे से जान रहे होंगे। ठीक है, सवाल अच्छा गर्म किया होगा, आपको बढ़िया मजा आया हो। चलो ये प्रॉफिट लॉस का सवाल ये आप लगाएंगे, इजी है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ, ये आप लगाएंगे क्योंकि इन सवालों में कुछ भी ऐसा नहीं है जो बैठ के लगाया जाए। आओ लास्ट क्वेश्चन होने के नाते मैं 35 और लगा दूं आपको। 35 नंबर क्वेश्चन देखो। 35 कह रहा है भोलू कैन कंप्लीट अ वर्क इन 40 डेज। भोलू जो है, भोलू भोलू ही है, नाम बहुत सोच समझ के लिखना चाहिए, पर बच्चों का नाम बहुत सोच समझ के रखना चाहिए। कह रहा है भोलू किसी काम को 40 दिन में कर सकता है। हैप्पी इज 25% मोर एफिशिएंट देन भोलू। हैप्पी जो है वो भोलू से 25% ज्यादा एफिशिएंट है। मतलब अगर ये 4 फोड़ेगा तो हैप्पी 5 फोड़ेगा। भोलू की क्षमता अगर 4 फोड़ने की है तो भोलू है। कह रहा है मैं 40 दिन में फोड़ सकता हूं, एक दिन में 4 फोड़ूंगा, तो टोटल वर्क आ गया कितना, 160। ये टोटल वर्क आ गया। कह रहा है हैप्पी वर्क फॉर 12 डेज ऑन सेम वर्क। 160 काम पे हैप्पी ने 12 दिन काम किया। हैप्पी एक दिन में कर सकता है कितना, हैप्पी एक दिन में कर सकता है कितना, 5। 12 दिन अगर काम करेगा हैप्पी तो 12 दिन में काम कितना करेगा, कुल्हड़ कितने फोड़ेगा, 60। 160 कुल्हड़ थे, 60 कुल्हड़ हैप्पी ने फोड़ दिए, तो कुल्हड़ जिंदगी में बचे कितने, 100 कुल्हड़ बच गए। अब आपसे ये कह रहा है उसके बाद वो चला जाता है, और जाना लाजमी है, दुनिया बहुत बेवफा है, लोग आते हैं कुछ समय तक साथ रहते हैं फिर छोड़कर चले जाते हैं। वैसा ही काम इन्होंने भी किया, ये भी चले गए छोड़कर। कह रहा है रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड बाय शिवम इन 30 डेज। ये जो 100 कुल्हड़ है इसको शिवम भैया ने 30 दिन में फोड़ा। अगर 30 दिन में फोड़ा तो एक दिन में कितना फोड़ा, यानी एफिशिएंसी ऑफ शिवम 100/30 यानी 10/3। दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ शिवम। कह रहा है बताइए कि अगर शिवम से पूरा कुल्हड़ फोड़वाना हो तो कितना समय लगेगा। टोटल कुल्हड़ है कितने, 100, और शिवम से कहो ये रही आपकी एफिशिएंसी, कितना समय लगेगा, तो नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड बाय शिवम 100, दिस इज टोटल वर्क, एफिशिएंसी हो गई 10/3। 10 से ये कट जाएगा 10 बार में, 3 ऊपर आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करके इस सवाल का खूबसूरत सा जवाब मेरे हिसाब से तो 30 होना चाहिए। दिया कुछ और है क्या, 1 मिनट रुकिए। 30 एफिशिएंसी कितने दिन में करता है, 30 दिन में करता है, तो शिवम कैन कंप्लीट द वर्क अलोन। शिवम से अगर पूरा काम कराना, अच्छा पूरा काम 100 नहीं था, पूरा काम 160 था। देख रहे हो विनोद, गड़बड़ हो जा रहा है थोड़ा सा। आओ देखो, पूरा काम कराना है ना, पूरा काम तो 160 है, ये कराना है, बचा हुआ काम थोड़ी कराना है। तो टोटल वर्क है कितना, 160, और एफिशिएंसी कितनी है, 10/3। 1 0 कटने के बाद 16 या 48। खतरनाक सवाल, बेहतरीन जवाब 48। 48 इस सवाल का बेहतरीन सा जवाब हो जाएगा, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं। तो ये मेरी तरफ से लास्ट संडे के मॉक का टोटल 35 क्वेश्चन जो थे, उनमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनके कंप्लीट एनालिसिस। मुझे आपको एक बात और बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि आप देख रहे होंगे संडे का सिकंदर, एकमात्र भारत की कोचिंग,
इवन बैंकिंग क्लासेस जो आपको आपकी सफलता के लिए, मंजिल तक पहुंचाने के लिए अथक प्रयास और मेहनत करती है। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक चीज़ कि जब भी आप हमारे यहाँ के मॉक में बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हैं तो आपको नवाजा ही नहीं जाता बल्कि छापा भी जाता है। इसको बोलते हैं टॉपर। संडे का सिकंदर, लास्ट मॉक जो आप लोगों ने दिया था 141, उसकी ये खतरनाक विजेता। फर्स्ट पोजीशन आई थी निधि की, सेकंड पोजीशन पे हैं कृतिका और थर्ड पोजीशन पे हैं गोस्वामी जी। इनको बताते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे इंसान हैं ये। तो निधि का ये रहा कि निधि ने केवल टॉप ही नहीं किया बल्कि पूरा का पूरा इन्होंने एक तरीके से पूरी की पूरी, कहते हैं ना जब 3 बार लगातार एक ही काम हो जाए तो अटैक नहीं बल्कि उसको हैट्रिक नाम दिया जाता है। अटैक का मतलब तो झटका होता है, लेकिन झटके पे झटका अगर कई झटके हो जाएं तो उसे हैट्रिक बोलते हैं। लगातार 3 मॉक को आप देखेंगे लास्ट, तो भी ये टॉप करती चली आ रही हैं। 141 तक की टॉपर हैं कंटिन्यू, जिन्होंने हैट्रिक का खिताब इन्होंने कोचिंग की तरफ से जीता और मेरी तरफ से ये गिफ्ट भी पाई हैं। तो कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। ऐसा करिए कुछ कि इस तरीके से मुझे भी मौका मिले आपको बताने का, दिखाने का और लोगों को इस प्यार को जताने का। ठीक, तो मिलेंगे अगले किसी वीडियो में अगेन संडे सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।